हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज आ रही है आप सभी को? यस एवरीवन। गौरव, गायत्री, महेश, पल्लवी, प्राची, शर्विल, सुनील, यस एवरीवन। यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने सेल्स क्लाउड पार्ट को स्टार्ट किया था। एंड सेल्स क्लाउड के अंदर अभी तक हमने बेसिक चीजें डिस्कस किया कि सेल्स क्लाउड क्या होता है। देन अब सेल्स क्लाउड के अंदर अगर हमें कोई जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वो हम ऑटोमेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करते थे। जैसे कि अगर मल्टीपल चैनल से लीड आ रही है, वेबसाइट से लीड आ सकती है, मैन्युअली आप लीड क्रिएट कर सकते हो। सो लीड आई, लीड को हमने असाइन किया, लीड को ऑटोमेटेड ईमेल शेयर किया। अब वो लीड जो यूजर को आपने असाइन किया है, अब हमें उसे मैनेज करना है, राइट। सो वो प्रोसेस अब हमें यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। सो देखिए, सो सेल्स क्लाउड सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस थी कि वेबसाइट से अगर कोई लीड आ रही है, सो वेब टू लीड, उस लीड को हमने असाइन किया। सो लीड असाइनमेंट रूल, राइट। सो लीड असाइनमेंट रूल किसको असाइन कर सकते हैं हम लोग? क्यू और यूजर। सो क्यू और यूजर दोनों को असाइन कर सकते हैं, क्यू को असाइन कर सकते हैं या यूजर को असाइन कर सकते हैं। थर्ड, अब जब हमने यूजर को ये लीड असाइन किया, हमने जो हमारा कस्टमर है उसको एक ऑटोमेटेड ईमेल शेयर किया था। सो ऑटोमेटेड ईमेल जिसके लिए लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल का हमने यूज किया। अब ये जो लीड असाइन हुई है किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जैसे इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली हम यूजर को ना असाइन करते हुए उस लीड को किसी क्यू में असाइन कर सकते हैं, जिससे किसी एक पर्टिकुलर यूजर के पास ज्यादा वर्कलोड ना जाए। अगर हमने इसको टीम में असाइन किया, अब जिसके पास भी वर्कलोड कम होगा, क्योंकि क्यूज के अंदर भी क्या है, क्यू मतलब ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स है। अब उन यूजर्स में जिसके पास भी वर्कलोड कम है उसको ये लीड असाइन होती है। अब वो हमें इंप्लीमेंट करना होता है उसके लिए ओमनी चैनल। जैसे हम आगे जाके सर्विस क्लाउड डिस्कस करेंगे, सो वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये ओमनी चैनल के थ्रू आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको मैन्युअली असाइन करोगे, एक तो डायरेक्टली यूजर को असाइन करो, या क्यू में से आप उसका यूजर, उसका जो ओनर की फील्ड है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यूजर को असाइन करना। अब सपोज करो कि हमारी प्रोसेस अब प्रॉपरली वर्क कर रही है, वेबसाइट से लीड्स आई, लीड को हमने असाइन किया क्यू को, क्यू में से जो भी हमारे पास यूजर था जिसके पास वर्कलोड कम है, ऐसे यूजर को लीड असाइन हो गई। एंड कस्टमर को हमने एक ऑटोमेटेड ईमेल शेयर किया है कि हमारा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है आपको 24 आवर्स के अंदर, या जो भी आपका टाइम पीरियड है, 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर वो आपको कांटेक्ट करेगा। अब यहां से ये जो मार्केटिंग रिलेटेड था, प्री सेल्स एक्टिविटी थी, वो सब परफॉर्म हो गई। अब यहां पे चालू होगा आपका सेल्स एक्टिविटी। अब सेल्स मतलब कैसे? लीड तो असाइन हो गई, सेल्स एग्जीक्यूटिव को लीड असाइन हो गई, लेकिन अगर उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपने काम को किया ही नहीं, सो क्या होगा? क्या वो लीड कन्वर्ट होगी? नहीं। एज अ बिजनेस ओनर आपका काम यही होगा कि वो लीड आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, आप यही सोचोगे। बट जब तक वो सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करता, लीड तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगी। लीड को आपको गाइड करना पड़ेगा, राइट। उसको ट्राई करना पड़ेगा कि वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो। अब डिपेंड कि आप बी टू बी पे काम कर रहे हो या अगेन बी टू सी पे काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सेल्स प्रोसेस भी चेंज होगी। तो एग्जाम्पल के लिए, सो अगर कस्टमर आपने असाइन किया है सेल्स एग्जीक्यूटिव को, सो राज, राज नाम का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, राइट। सो राज नाम का अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो ये राज ने अगर इस कस्टमर को कॉल ही नहीं किया, उस कस्टमर की इंक्वायरी ही नहीं किया, तो ये कस्टमर कन्वर्ट होगा कैसे? मतलब जो लीड था वो लीड आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट कैसे होगा?
क्योंकि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है लीड कन्वर्जन में। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, तो मेन काम इस सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब एज अ बिजनेस ओनर आप किसी पे ऐसे नजर नहीं रख सकते कि नहीं इसने काम किया है या नहीं, इसने सच में सारी चीजें इंप्लीमेंट किया या नहीं। आप कितने लोगों को ध्यान रखोगे? तो इसीलिए यहां पर हेल्प करता है आपको सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर आपको यहां पर हेल्प करता है कि आपके जो बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे अब ये सब कुछ ये सीआरएम सॉफ्टवेयर करता है। तो जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, राइट, सो सेल्स एग्जीक्यूटिव, अब इस सेल्स एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को ट्रैक करना भी यहां पर पॉसिबल है। इसकी एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हो। अब कैसे? सो देखो, अब यहां पे हमें पता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या क्या काम करना है, तो आप उसे प्रॉपरली असाइन करके रखोगे। पहला काम, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या करना चाहिए? कॉलिंग। तो कॉलिंग के लिए आपने उसको एक टास्क असाइन करके रखा। सेकंड, अब कॉलिंग के बाद जैसे कि मुझे लीड का स्टेटस चेंज करना है, जो भी बातचीत हुई उस हिसाब से लीड का स्टेटस चेक होगा, जैसे कि वर्किंग, कॉन्टैक्टेड, कि यस अभी लीड का स्टेटस क्या है कि वर्किंग है, मतलब आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव ने, मतलब ये इसके लिए आप एक फील्ड बना के रखोगे। सो लीड स्टेटस, सो लीड स्टेटस कि अभी आपकी लीड का स्टेटस क्या है, कहां तक काम हुआ है, क्या क्या चीजें आपने इंप्लीमेंट किया। ओके, सो पहली एक्टिविटी आपने जो परफॉर्म किया वो हो गई कॉलिंग। कॉलिंग कर लिया, उसके बारे में आपको पता चला कि वो कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। तो आपने उस लीड का स्टेटस अपडेट कर लिया, वर्किंग मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव करेगा। अब यहां पे भी सेम, अगर आप चाहो एज अ बिजनेस ओनर, अब ये आपकी बिजनेस नीड पे डिपेंड करेगा कि आप क्या ये जो काम है, क्या ये भी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर दे रहे हो कि लीड का स्टेटस वो खुद अपडेट करे, या फिर ये भी आप अपने हिसाब से चाहते हो कि सॉफ्टवेयर ही वर्क करे। जैसे कि जैसे ही इसने कॉल परफॉर्म किया, अगर कॉलिंग हो गया और वो इसको मार्क करेगा डन, कॉलिंग डन हो गई, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही उसने डन मार्क किया कॉलिंग को, सो ऑटोमेटिकली स्टेटस मार्क होना चाहिए वर्किंग कॉन्टैक्टेड। ऐसे आप चाहो तो ये काम मैन्युअली भी रह सकता है या ऑटोमेटेड। इस टास्क के बेस पे जैसे ये टास्क कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली स्टेटस चेंज होना चाहिए। तो ये होता है ऑटोमेशन। इसके लिए भी हमें कोड करना पड़ता है या ऑटोमेशन का यूज करना पड़ता है। तो ये बिजनेस नीड पे डिपेंड करता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरीके की बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हमें उसको इंप्लीमेंट करके देना होता है। और मैं अगेन बता रहा हूं, हर बिजनेस की बिजनेस प्रोसेस अलग हो सकती है, सेल्स हो चाहे सपोर्ट हो। हर बिजनेस अपने अपने हिसाब से वर्क करता है, उसके रूल अलग है, उसकी सेल्स प्रोसेस अलग है। जो वो सोच रहा है कि वो कैसे अपनी बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस करे, वैसे ही आपको यहां पर इसे डेवलप करके देना होता है, सिंपल। देन अब उसने कॉलिंग परफॉर्म किया, हो सकता है कि बाद में कोई मीटिंग भी ले लिया, करेक्ट। अगर सपोज करो कि अब कस्टमर के लिए वो वेटिंग है, कस्टमर के रिस्पॉन्स के लिए, तो वो स्टेटस मार्क कर लेगा वेटिंग। अब ये स्टेटस चाहो तो ये उसके हाथ में दे सकते हो कि ये ऑटोमेशन पे नहीं, जब तक अभी कस्टमर से कोई रिप्लाई नहीं आता, जब तक वो कंफर्म नहीं करता, तब तक उसका लीड का स्टेटस रहेगा वेटिंग, कि अभी हम कस्टमर के वेटिंग का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि उनकी अपडेट क्या है उस हिसाब से। उसके बाद फिर चाहो तो फॉलोअप आप ले सकते हो, ठीक है, फिर चाहो तो आप फॉलोअप ले सकते हो। तो ये सब प्रोसेस होती है, ठीक है। देन अब उसके बाद जैसे जैसे वो लीड आगे बढ़ेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपना काम कर लिया, फॉलोअप लिया, अब पता चला कि यस ये लीड इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, फेक लीड है या कुछ भी, जो भी हमें उसके बारे में पता चलता है, अब वो स्टेटस भी यहां पर हम ऐड करेंगे। तो ये भी सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, अब इस लीड को आप एक तो कन्वर्ट करोगे, लीड कन्वर्जन प्रोसेस, लीड कन्वर्टेड।
अगर चाहो तो आप फिर इस लीड को कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये लीड इंटरेस्टेड है तो ही। मतलब अगर ये लीड अब आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, फिर आप इस लीड को कन्वर्ट करते हो। जब ये लीड कन्वर्ट होती है, सो लीड कन्वर्जन प्रोसेस, तो ये लीड कन्वर्ट होती है आपके तीन ऑब्जेक्ट के अंदर। सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो देखो, अब ये एक्टिविटी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती है अब ध्यान दो। सो सेल्स क्लाउड को ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो लीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सलमान खान ये हमारे पास लीड है। ठीक है, ये अभी हमारी लीड है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहां पे देखो, हमने इसको असाइन किया था नागपुर सेल्स क्यू। एग्जाम्पल के लिए समझ जाओ कि यहां से अब ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है केस ऑफ नाम के सेल्स एग्जीक्यूटिव को, या मैन्युअली करें बट ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे आगे। ठीक है, अब आ गया। तो लीड का स्टेटस अगर आप यहां पे देखो, ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड, वर्किंग कॉन्टैक्टेड, क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड, कन्वर्टेड। ये बाय डिफॉल्ट यहां पर स्टेजेस दिए हुए हैं। आप चाहो तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस चाहे वो आप कर सकते हो। ये भी फीचर सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। ये एक पिक लिस्ट की फील्ड होती है, उस पिक लिस्ट की फील्ड को आप ऐसे पाथ में ऐड कर सकते हो कि कितने स्टेजेस से वो लीड जा रही है, आप वो भी यहां पे ऐड ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो देन ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड, वर्किंग कॉन्टैक्टेड, क्लोज नॉट कन्वर्टेड एंड कन्वर्टेड। सो अब एक्टिविटी में अगर आप आ जाओ, सो एक्टिविटी में आपको पता चलेगा न्यू टास्क, लॉग ए कॉल, न्यू इवेंट, ईमेल। तो अब ये होता है एक्टिविटी, जैसे यहां से वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सो न्यू टास्क, अब आप बाय डिफॉल्ट आपने उसको एक टास्क असाइन करके रखना है। कैसे? कॉलिंग का ड्यू डेट, जब ये लीड क्रिएट हो रही है उसी टाइम को आप ये ऐड कर सकते हो यहां पे, एंड सेव। अब इसका काम क्या है ये समझो। जैसे ही लीड किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन होती है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हम क्या ये सोच सकते हैं कि आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का पहला काम है कस्टमर को कॉल करना। तो आपने उसके लिए एक टास्क असाइन करके रखा हुआ है, उसके लिए आपने ड्यू डेट भी बताया हुआ है। तो ये उसके लिए जैसे लीड असाइन हो गई, तो उसके रिलेटेड में वहां पर अपकमिंग एंड ओवरड्यू सब कुछ उसको दिखाई देगा कि उसको कैसे कैसे फॉलो अप लेना है, क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करना है। हमें भी पता चलेगा कि यस, यही रिक्वायरमेंट सभी यूजर को करना है। तो वो ये भी नहीं बोल सकता सेल्स एग्जीक्यूटिव कि मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। सब कुछ उसको ऑलरेडी असाइंड है। अब ये मैंने टास्क भी मैन्युअली बनाया, ये भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके हम ये टास्क को भी ऑटोमेशन के थ्रू ही असाइन करेंगे, क्योंकि डेली की कितनी सारी लीड्स आ रही है, कितने सारे आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो कौन ऐसा खाली बैठा हुआ है कि आप ये टास्क यहां पर ऐसे क्रिएट करोगे मैन्युअली। तो ये भी ऑटोमेशन के थ्रू होगा। अब सपोज करो आपको एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कोई मेरे पास काम कर रहा है, मैंने उसको जो टास्क असाइन किया उससे भी ज्यादा अगर उसने काम किया है, तो जो भी वो काम कर रहा है वो चाहे तो खुद के लिए टास्क यहां पर असाइन कर सकता है कि यस, मैंने आगे जाके मुझे ये भी टास्क करना है, ये मीटिंग करना है, उसने फिर से इस टाइम पर कॉल करने के लिए बोला, फिर मैंने उस टाइम पर उसको कॉल किया। तो वो अपने हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए कि उसने क्या क्या एक्टिविटी यहां पे परफॉर्म किया, तो वो खुद भी यहां पे रिकॉर्ड्स को बना सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिंपल। सो टास्क असाइन हो गया। अब कॉलिंग अगर कंप्लीट होती है तो यहां पर देखो ये जो चेक बॉक्स है, अगर वैसे ही अगर इसको मार्क कर लिया तो यहां पर आपका एक ऐसे क्रॉसिंग में साइन आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो टास्क है ये सेल्स एग्जीक्यूटिव से कंप्लीट हो चुकी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। तो हर लीड की हिस्ट्री हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, और हमें यह पता चलेगा कि इस लीड पे काम हुआ है या नहीं,
किसने काम किया था इस लीड के ऊपर, राइट, सभी की सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सीआरएम जो है आपके बिजनेसेस का कंप्लीट ओवरऑल डिटेल आपको देता है, 360 डिग्री व्यू, राइट। सो देन उसके बाद आता है लॉग ए कॉल। अब लॉग ए कॉल का मीनिंग क्या है? सपोज करो कि जो भी बातचीत हुई है मेरी कॉल पे, मैं उसको लॉग करके रख सकता हूं कि क्या बातचीत हुई, क्या उसने कुछ न्यू चीजें बताई, राइट। सो मैंने यहां पर ऐड करके रखा मीटिंग एट 7 PM। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी बात हो गई कॉलिंग पे, उसने मुझे बताया कि वो 7 बजे अवेलेबल होंगे, उनके साथ उनके कुछ टीम मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे, एक मीटिंग रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये भी पॉसिबल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ एक मीटिंग हो सकती है। तो जैसे जैसे वो काम आगे जाएगा वो ये अपने कॉल को लॉक कर सकते हैं। अब कॉल को लॉक कर लिया कि क्या क्या चीजें उसने परफॉर्म किया, वो मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते। देखो न्यू इवेंट चाहो तो यहां पर आप ऐड करो, सो मीटिंग 7 PM, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, एवरीथिंग, एंड सेव। तो अब हिसाब से सभी डिटेल्स आपकी यहां पर अवेलेबल होती है, राइट। एंड अब चाहो तो फॉलोअप के लिए आप यहां से ईमेल भी उसको शेयर कर सकते हो। सेम, क्या सब्जेक्ट देना है, क्या आपका ईमेल बॉडी होना चाहिए, एंड फ्रॉम, तो जो भी करंट लॉग्ड इन यूजर है वहां से जाएगा, अदर भी ईमेल्स मिलेंगी आगे जाके आपको यहाँ पे। टू, जो भी लीड का ईमेल है उसी ईमेल पे ये ईमेल जाएगा, ठीक है, इसी ईमेल पे। तो इतनी सारी फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसे हम कहते हैं एक्टिविटी मैनेजमेंट, राइट। तो यहां से सभी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी जो भी उसको इंप्लीमेंट करना है। सो न्यू टास्क, लॉग ए कॉल, न्यू इवेंट एंड ईमेल। इसके बाद आ जाओ चैटर पे। अब चैटर का मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर लीड से रिलेटेड कोई चैटिंग करना है, कोई बातचीत करना है, क्योंकि देखो इस लीड का एक्सेस किसके पास है? आप इंटरनली उसका यूज कर रहे हो, राइट। लीड आके देखने वाला है क्या कि मेरे बारे में यहां पर क्या क्या बातचीत हुई है? नहीं, लीड यहां पर कभी लॉग इन नहीं करेगा। इस सेल्सोस एनवायरनमेंट का एक्सेस आप इंटरनली यूज कर रहे हो, सिर्फ आपके कस्टमर्स इसको एक्सेस नहीं कर रहे। तो अब इस लीड ने क्या क्या बातचीत किया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, तो मैं यहां पर ऐसे पोस्ट करके रख सकता हूं, ठीक है, पोस्ट कर सकता हूं। मैं यहां पर ऐसे टैग कर सकता हूं जैसे कि @KSoft, राइट। मैं उसको बोल सकता हूं, उसकी हेल्प ले सकता हूं, ठीक है, हेल्प ऑन दिस, ऐसे कुछ भी। मतलब आप जैसे ग्रुप में चैटिंग करते हो वैसे ही, लिंक्डइन पे आपने चैटिंग किया वहां पर आप यूज करते हो, किसी को टैग कर सकते हो, वैसे ही आप यहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। पोल मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ये सब इंटरनली, कस्टमर्स यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे कस्टमर्स नहीं है, ये सब इंटरनली है। आपकी जो सेल्स टीम है वो यहाँ पर काम कर सकती है, आपकी जो टीम मेंबर्स है वो हो सकते हैं, बस इतना ही। देन क्वेश्चंस, आप यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ये जो चैटर वाला ऑप्शन है, पोस्ट, पोल, क्वेश्चन, ये रिकॉर्ड रिलेटेड है। ये जो है ये रिकॉर्ड रिलेटेड है, बट हमारे पास अगेन एक चैटर है, ओके, दूसरा भी एक चैटर है और एक अगेन ग्रुप होता है। ये वर्क करते हैं पूरे ऑर्ग के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर लीड के लिए, ये पूरे ऑर्ग के लिए। तो आपके पास भी जितनी भी टीम्स होंगी वो यहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हेलो ऑल, राइट, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो, सो गुड मॉर्निंग। तो ऐसे कोई भी आप यहां पर मैसेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट ये जो शेयर हो रहा है ये पूरे ऑर्ग के लिए हो रहा है, ठीक है, ये पूरे ऑर्ग के लिए हो रहा है कि क्या रिसेंट अपडेट्स है, क्या क्या नई चीजें आज हमें इंप्लीमेंट करना है, वो यहाँ पे। अब ग्रुप्स में आप ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो अपने, और इंटरनली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे जो चैटर है, जितनी भी चैटिंग हो रही है, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर लीड रिकॉर्ड के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सभी काम कर लिया, जब वो काम कर रहा था तो तब उसने अपना स्टेटस मार्क कर लिया लीड का, वर्किंग कॉन्टैक्टेड, सब कुछ बातचीत हो गई। उस पर कॉन्टेक्ट करने के बाद फिर यहां पर पता चला कि आपकी जो लीड है वो एक तो कस्टमर में कन्वर्ट होगी या तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो कन्वर्ट हो सकती है या तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक तो कस्टमर आपको ये बोल सकता है कि ठीक है मैं एक दिन में कंफर्म करूंगा, फिर से इसका स्टेटस जाएगा वेटिंग में। अब जब तक वो कंफर्म नहीं करता तब तक, उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव फिर से उसको कांटेक्ट करेगा,
फॉलोअप लेगा। अगर कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आया फिर भी हम उसको क्लोज करेंगे, नॉट कन्वर्टेड। कस्टमर्स ने कंफर्म भी कर लिया कि यस वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, अगेन क्लोज्ड, नॉट कन्वर्टेड। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए देन ही आप इसको कन्वर्ट करोगे। सो उसका स्टेटस तभी कन्वर्ट होगा जब वो इंटरेस्टेड है, सो कन्वर्टेड। एंड अब हमें यहां पर इस लीड को कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही आप कन्वर्टेड पे क्लिक करते हो, अगेन ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है, ओके, स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी लीड कन्वर्जन प्रोसेस। जैसे ही आप किसी लीड को कन्वर्ट करते हैं तो ये लीड 3 ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। ओके, 3 ऑब्जेक्ट में। आप ध्यान दो, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा क्या है, किस नाम से अकाउंट क्रिएट हो रहा है, किस नाम से कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, किस नाम से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ये भी ध्यान दो। एंड देन सिंपल कन्वर्ट। ओके, अब ये फिर से आपको फील्ड्स बताएगा, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई नहीं था इसीलिए हमने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं किया, बट वहां पर ऑप्शन था कि आप एग्जिस्टिंग अकाउंट, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट या एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के साथ भी उसे रिलेट करवा सकते थे, बट ये कंप्लीटली फ्रेश था इसीलिए न्यू बनाया। अब आप इसको अच्छे से ध्यान दो कि अकाउंट ऑब्जेक्ट, उसमें जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है सेम तीनों ऑब्जेक्ट में जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं लीड रिकॉर्ड से क्रिएट हो रहे हैं, एक रिकॉर्ड से। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि किस नाम से मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ, किस नाम से कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और किस नाम से अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। अब अगेन क्या क्या फील्ड्स पॉपुलेट हुई अकाउंट पे, कॉन्टैक्ट पे क्या फील्ड्स पॉपुलेट हुई है एंड अपॉर्चुनिटी पे। क्या मैं इनके अलावा कोई और फील्ड में ऐसे ऐड कर सकता हूं क्या, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे कि अकाउंट पर और कोई फील्ड है, क्या वो भी लीड ऑब्जेक्ट पे और एक फील्ड बनी है स्टैंडर्ड, क्या वो भी अगर मैं चाहूं कि अकाउंट पे जानी चाहिए, क्या वो मैं कर सकता हूं, उसका आंसर फाइंड करो। अगर मैंने कोई कस्टम फील्ड बनाई है लीड ऑब्जेक्ट पे, क्या मैं वो भी फील्ड ऐसे अकाउंट पे या कॉन्टैक्ट पे या अपॉर्चुनिटी पे ऐड कर सकता हूं क्या, या फिर जितनी पॉपुलेट हो रही है बाय डिफॉल्ट बस उतनी ही होंगी, मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप कर लो गो टू लीड्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कस्टमर ऐसे बोल सकता है कि लीड ऑब्जेक्ट पे कुछ फील्ड बनी है कस्टम फील्ड्स, वो भी अकाउंट और कॉन्टैक्ट में जानी चाहिए, तो उसको चेक करो क्या ये पॉसिबल है। सो गो टू लीड्स। अब जब आप किसी लीड को कन्वर्ट कर लेते हो तो वो अभी आपकी कोई लीड नहीं बची, कि वो अब आपकी लीड नहीं है, अब वो हो चुका है हमारा रिकॉर्ड। कौन सा, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स में जाओगे तो आपको वो डेटा मिलेगा। सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। सो अकाउंट, तो देखो एबीसी नाम से क्रिएट हुआ, एबीसी नाम से अकाउंट क्रिएट हुआ एंड कॉन्टैक्ट में लिस्ट व्यू पे क्लिक करो। जो लीड का जो नाम था उसी नाम से कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ एंड अगेन अगेन कंपनी नेम से अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इस हिसाब से इसने काम किया। पहला अकाउंट के नाम से, मतलब आपके पास जो कंपनी नेम था कंपनी के नाम से ही अकाउंट क्रिएट हुआ, राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने जो ऑप्शन हमें दिया है वो हुआ है B2B। अब आप पर ध्यान दो, ये रिकॉर्ड आपका अकाउंट का, राइट। अभी तक भी इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, ये इंटरेस्टेड है अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लेकिन डील नहीं हुई है। हो सकता है ये हमारा कस्टमर बन गया बट अभी तक डील नहीं हुई है जितने प्रोडक्ट्स उसको चाहिए थे, ओके। सो अब अकाउंट मतलब आपके कस्टमर्स, उनका सभी डेटा यहां पे होगा। एक अकाउंट आ सकता है, उसकी जितनी भी डिटेल्स थी मीटिंग रिलेटेड, लीड रिलेटेड, वो सब यहां पर आ चुकी है, सभी एक्टिविटी आ चुकी है। अभी तक हमने क्या क्या एक्टिविटी फॉलो किया था। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने बताया अकाउंट एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट उसका चाइल्ड है, राइट। सो अगर आप यहां पर आते हो डिटेल्स में, तो डिटेल्स में अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट की सभी डिटेल्स यहां पर मिल रही है। कॉन्टैक्ट मींस कॉन्टैक्ट्स
रिलेटेड टू द अकाउंट, एक अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रॉ मटेरियल सेल कर रहा हूं कोई सा भी, ठीक है, मैं खाने पीने की कोई भी चीजें अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, अब कोई XYZ फूड कंपनी अगर मेरी कस्टमर है, लेकिन उस एक फूड कंपनी के मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं उसी कंपनी में। साहिल जो सीनियर लेवल पे है, अगेन रमेश वो भी सीनियर लेवल पे है, राइट, वहां क्योंकि वो भी उसकी सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डील्स फाइनल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है, टेंडर फिल करना, कहां से रॉ मटेरियल बाय करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे दी हुई है। तो इस कंपनी के रिलेटेड ये हो गई मेरी कस्टमर, XYZ फूड कंपनी हो गया कस्टमर, साहिल एंड रमेश हो गए उसके कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू द अकाउंट, राइट। इस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करेगा। देन और जो डील होगी मेरी अब इनके साथ, जो भी डील हो गई, कितने प्रोडक्ट्स बाय किया, देन क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो डील हो रही है वो होगी अपॉर्चुनिटी, तो वो डेटा मेरा होगा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर हो रहा है क्या? वो डेटा आएगा अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से सभी ऑब्जेक्ट्स में आपके पास डेटा मिलेगा, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अकाउंट हमारा होगा पेरेंट, क्योंकि एक अकाउंट से हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्योंकि एक बार उसने प्रोडक्ट लिया वो हो सकता है बार बार हमारे पास आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर पेरेंट है XYZ कंपनी मतलब अकाउंट, अकाउंट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट, एंड अगेन अकाउंट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी। एक पेरेंट दो चाइल्ड्स। क्लियर है? अगेन कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी भी रिलेटेड है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड है। तो एक बार इसका प्रॉपर ओवरव्यू लेने के लिए इसको स्कीमा बिल्डर पे ऐड करेंगे, तब आपको उसका कंप्लीट फ्लो पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब उसकी जरूरत क्यों है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको उसकी रिलेशनशिप पहले फाइंड करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप कोड करोगे तो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिलेशनशिप आप कुछ भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास इसमें रिलेशनशिप क्या है, मैं पेरेंट से चाइल्ड की फील्ड को एक्सेस कर सकता हूं या नहीं, चाइल्ड से पेरेंट की फील्ड को एक्सेस कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि अगर उनमें रिलेशनशिप ही पता नहीं होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप उन फील्ड्स की एक्सेस कर सकते हो या नहीं, फील्ड के डेटा को एक्सेस कर सकते हो या नहीं। क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड रेफरेंस अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए रिलेशनशिप पता होना जरूरी है। इसीलिए यहां पर आपको स्कीमा बिल्डर टूल हेल्प करेगा। जब भी आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिलेशनशिप या उसका स्कीमा आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? देन अब यहां पे लीड आ गया, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट। अब कॉन्टैक्ट मतलब ठीक है कि मुझे जब भी मुझे इससे कॉन्टैक्ट करना है मैं इनकी डिटेल्स यूज कर सकता हूं, बट अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी। हमारी बातचीत किसके साथ हो रही है? सलमान खान के साथ, ठीक है, सलमान नाम के इंसान से हमारी बात हो रही है। अब उसने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें इंक्वायरी किया होगा, जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। अगेन हम चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी अपनी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के बाद बाय डिफॉल्ट भी हम कुछ एक्टिविटी उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो देन अब यहां पर ये अपॉर्चुनिटी भी मल्टीपल स्टेजेस से होके जा रही है, मल्टीपल स्टेजेस, क्योंकि यहां पर अभी तक हमारी सेल्स कंप्लीट हुई है क्या? नहीं। हमने कोई डील फाइनल की है क्या? नहीं। तो वो काम होता है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। अब एग्जांपल देखो, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, नीड्स एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोजिशन, डिसीजन मेकर्स, परसेप्शन एनालिसिस, प्रपोजल, प्राइस कोड, निगोशिएशन, रिव्यू एंड क्लोज्ड। अब आप मुझे बताओ, आप जब किसी दुकान में जा रहे हो सामान लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, जब आप जा रहे हो तब उनके लिए वो आप अपॉर्चुनिटी हो, क्या हो? एक अपॉर्चुनिटी, मतलब कैसे कि एक लीड हो। जस्ट आप दरवाजे से अंदर गए, आप एक लीड हो। आपने प्रोडक्ट की इंक्वायरी किया, आप लीड हो। अब आपको कौन एंटरटेन कर रहा है? वो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि मोबाइल शॉप के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। आपने जिस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हो वो आपकी डील हो सकती है, आपकी वो अपॉर्चुनिटी किसकी? आपके बिजनेसेस में, मतलब जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां पर काम कर रहा है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब यहां पर चालू होगी आपकी सेल्स प्रोसेस। अब आपने प्रोडक्ट बताया कि प्रोडक्ट की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसमें फीचर्स क्या है।
आप क्या डिस्काउंट दे सकते हो, आपने डिस्काउंट देने के बाद फिर वो क्या डिमांड करता है कस्टमर, राइट, वो फिर से निगोशिएट करेगा, रिव्यू करेगा, वो ट्राई करेगा क्या ऑनलाइन उसकी प्राइसिंग क्या है, क्या मुझे उसमें और सस्ता मिल सकता है कहीं और, वो प्रोसेस है। ठीक है, अब वो तुरंत वो डिसीजन हो सकता है इसीलिए ठीक है, बट अगर B2B में बहुत लंबा प्रोसेस चल सकता है, 1 वीक तक आपकी सेल्स प्रोसेस, क्योंकि एक एक महीना, 2 2 महीना क्लाइंट होल्ड पे रहते हैं, क्योंकि राइट, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है, वो कहीं से भी रॉ मटेरियल ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस डिपेंड करेगा अलग अलग बिजनेसेस के लिए। तो देन अब अगर शॉप में भी जा रहे हो तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उस शॉपकीपर की कि वो प्रोडक्ट सेल करे आज उस कस्टमर को। ठीक है, तो हो रहा है मल्टीपल प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, बातचीत हो रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी हमें पता चलता है कि अभी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कस्टमर प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आपका स्टेज आगे आगे जाएगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आ रही है, क्या वो बिना प्रोडक्ट के आ सकती है, क्या वो बिना प्रोडक्ट के आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, वो अपॉर्चुनिटी किस लिए आई है। कोई आईफोन लेने के लिए आया होगा, कोई सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए आया होगा। वैसे सेम ये जो रॉ मटेरियल अगर चाहता है आपसे, तो कौन सा रॉ मटेरियल, तो आपका प्रोडक्ट आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो आप रिलेटेड में अगर आप आओगे तो अपॉर्चुनिटी का चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है प्रोडक्ट्स, बट अगेन ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो सकता है। अगेन इन दोनों के बीच में आपके पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मिलेगा, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी है आपका अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट करके, तो वो उसका दोनों का एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है। सो अगर अभी आप चाहो तो इस प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। तो मैं अभी आपको इन ऑब्जेक्ट्स पे लेके चलता हूं। तो सेटअप पे आओ, यहां पर आप सर्च करो। बाय डिफॉल्ट यहां पर ऐसे एडेड नहीं है, ये उसका टैब आपको नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको सर्च करना है। हेलो, ओके गाइस, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर, आ रही है। ओके, सॉरी गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी इशू है, तो ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया है, सो प्लीज कोई वॉइस में अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे वैसे बताइएगा। ठीक है, सो देन अब हमारे पास क्या होगा कि जो लीड आ रही है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड आएगी, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब वो किस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का टैब आपके पास बना हुआ है, लेकिन वो आपके इसमें ऐड नहीं किया गया। कहां पर? इसमें टैब नहीं बनाया है, सेल्स ऐप के अंदर टैब नहीं बनाए। आप अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ऐड करोगे आगे जाके। सो हम चलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें से ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा नई चीजें हैं। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। सुनिए, अब अगर मुझे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, एग्जांपल के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल दिया था ना, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हो सकता है कि वो लैपटॉप या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का अगर प्रोडक्ट है। सो अब आप उस, क्या हो गया, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सो देन कहा गया अपना वो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट वाला। ठीक है, मैं फिर से ओपन करता हूं। सो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, अभी देखो। सो प्रोडक्ट्स के अंदर आप प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट की सभी डिटेल्स ऐड करेंगे। सो न्यू, सो मैंने जैसे ऐड किया लैपटॉप, एग्जांपल के लिए मैंने लैपटॉप ये प्रोडक्ट ऐड किया। ये तो आप पहले ही बनाओगे, जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा ये तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही बन जाता है। और जितने जितने सर्विसेज या जितनी प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो वो सभी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाती है। उस प्रोडक्ट का कोड क्या है, प्रोडक्ट फैमिली क्या है, एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सेव। यहाँ पर आपको
इसकी प्राइसिंग की डिटेल दिख रही है क्या? देखो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में प्राइसिंग की फील्ड है क्या? ऐसा हो नहीं। सकता है क्या कि मेरे पास प्रोडक्ट है और उसका प्राइसिंग ही नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, सो अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है। मेरी आवाज आ रही है ना गाइज? प्लीज रिस्पॉन्स करते रहो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ यस। सर, आ रही है। ओके, सो थोड़ा देखो। बीच बीच में हो हाँ सर, जाती आ है रही है। अभी आ रहा है। ओके, सो देखो प्रोडक्ट हमारे पास है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐड करने के लिए आपके प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पे फील्ड नहीं है, तो फिर इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ऐड कैसे करें? तो यहां पर एक प्राइस बुक ऑब्जेक्ट होता है। प्राइस बुक एक ऑब्जेक्ट होता है, प्राइस बुक। ठीक है, प्राइस बुक। तो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे हम स्पेसिफाई नहीं करते, उसके लिए हम बनाते हैं प्राइस बुक। ऐसा क्यों? देखो, आप खुद वजह बताओ। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही प्राइस में सेल होता है? क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक ही प्राइस में सेल हो रहा है? ऐसा नहीं। कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट? हर बार उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग अलग मिलेगी, अलग शॉप में, हर जगह पर। ठीक है, जो भी वो चाहता है, जिस वे से वो चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो प्राइस बुक आपको वैसे ही हेल्प करता है यहां पे। ठीक है, ये प्राइस बुक भी आपको वैसे ही हेल्प करेगा। ये क्या करता है प्राइस बुक? आपके इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, ठीक है, कितना प्राइसिंग है, वो आप इस प्राइस बुक में बनाते हो। जैसे कि मेरे पास अगर 10 प्रोडक्ट्स है, ओके, तो 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स। तो मैं उसके लिए एक प्राइस बुक बनाऊंगा। तो मैं यहां पर एक प्राइस बुक का नाम दे दिया, जैसे कि मैंने यहां पर दिया स्टैंडर्ड प्राइस बुक। एक बाय डिफॉल्ट होती है आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस बुक, मतलब हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेंशन होती है स्टैंडर्ड प्राइस बुक के अंदर, हर प्रोडक्ट की। अगेन सेम वो 10 प्रोडक्ट्स, सेम 10 प्रोडक्ट्स मैंने दूसरी प्राइस बुक में भी ऐड किया, और ये हो गया मेरा दिवाली ऑफर। सेम प्रोडक्ट है लेकिन ये हो गया दिवाली ऑफर। अगेन सेम 10 प्रोडक्ट्स मैंने दूसरी प्राइस बुक में भी ऐड किया। ये हो सकता है जैसे कि कोई भी ऑफर होता है फेस्टिव सीजन, राइट? तो ऐसे, तो मैं एक ही प्रोडक्ट्स को मल्टीपल प्राइजेस में सेल कर सकता हूं, यस और नो? मुझे कौन से प्राइसिंग में सेल करना है ये मुझ पे डिपेंड करता है, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस ओनर। आप मुझे बताओ, आपने ऐसे देखा होगा जब कोई होटल होता है, ओके, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट अगर है, होटल है, उनके पास सेक्शंस होते हैं, ऐसे मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल सेक्शंस है उनके पास। फैमिली सेक्शन अलग, ओके, गार्डन सेक्शन अलग, ओपन गार्डन होता है अगेन, एसी रूम, ठीक है, एसी हॉल। अब उनके पास सेक्शंस अलग अलग, लेकिन किचन तो उनको कॉमन है, प्रोडक्ट्स उसके सेम है, यस और नो? बनाने वाला एक ही है, वैसे ही सेम प्रोडक्ट है, लेकिन वो कहां सर्व हो रहा है उसके हिसाब से भी आप और उसकी प्राइसिंग चेंज हो सकती है, यस और नो? कैसे चेंज हो रही है प्राइसिंग? सिर्फ मेन्यू कार्ड से, यस और नो बताइए? सिर्फ मेन्यू कार्ड। सेम प्रोडक्ट जो उसमें बनते हैं वही प्रोडक्ट्स इस मेन्यू कार्ड में ऐड हुए हैं, उसके लिए डिफरेंट मेन्यू कार्ड, इसके लिए डिफरेंट मेन्यू कार्ड बना लिया, और इस सेक्शन के लिए डिफरेंट मेन्यू कार्ड। 3 सेक्शन के लिए 3 डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू कार्ड। इसमें प्राइसिंग, सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग, यहां पर भी सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग, यहां पर भी सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग। तो आप कहां पर बैठ रहे हो, या फिर उनको कौन सा मेन्यू कार्ड आपको देना है, उस पर डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग। क्लियर हो रही है क्या? वैसे ही बिजनेसेस वर्क करते हैं। मुझे मेरे कस्टमर को कितने प्राइसिंग में वो प्रोडक्ट सेल करना है, मैं जो वहां पर प्राइस बुक ऐड करूंगा, उसी प्राइस बुक के हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी। क्लियर है? क्लियर है गाइस यहां तक? यस सर। जो प्राइस बुक हम ऐड करेंगे उसी प्राइस बुक के हिसाब से वहां पर प्राइस ऐड होगी। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया है, आप अगर रिलेटेड में आओ तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस बुक। आप इस प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस ऐड कर सकते हो, सो ऐड स्टैंडर्ड प्राइस। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक प्राइस बुक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, देखो, स्टैंडर्ड प्राइस बुक। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी आपके पास, न्यू प्राइस बुक एंट्री, ये अगेन आपका है जंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राइस बुक एंड प्रोडक्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइस बुक का पार्ट है, एक प्राइस बुक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, इसीलिए यहां पर है जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्राइस बुक सेलेक्ट किया, उसकी प्राइसिंग आप दे दो। तो हमने दिया 60,000,
राइट। इस तरीके से आप डेटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड सेव। सो यूज स्टैंडर्ड प्राइस बुक, आप चाहो तो इसको यूज कर लो एंड सेव। यहाँ पर शायद उसमें स्टैंडर्ड प्राइस बुक का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर बना दो, उसमें बाद में अपडेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लिया, स्टैंडर्ड प्राइस बुक यूज करने का ऑप्शन हमने अनचेक रखा। ठीक है, हम उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे दूसरी प्राइस बुक भी चाहिए मैं बना सकता हूं। कैसे बनाओगे, ऐप लॉन्चर पे आओ, चाहो तो प्राइस बुक को फिर से सिलेक्ट करो, कोई ऑफर की वाली प्राइस बुक अगर आप चाहते हो तो वो भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। सो न्यू प्राइस बुक, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट ऑफर, दिवाली ऑफर, ओके, या फिर स्टॉक क्लियरेंस सेल, ऐसे अगर मुझे ऐड करना है तो मैं वहां पर उसके लिए डिफरेंट प्राइस बुक बनाऊंगा। और प्राइस बुक बनाऊंगा, फिर एक दिन पहले मैं उन सभी प्रोडक्ट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट्स मेरे पास सेल करना है, किस प्राइसिंग में सेल करना है, जो जो प्रोडक्ट्स मुझे क्लियरेंस सेल में ऐड करने हैं, जो जो प्रोडक्ट्स को मुझे कम प्राइसिंग में सेल करना है, वो मैं उनको ऐड कर लूंगा। ठीक है। सो देन सो प्राइस बुक यहां पर ऐड कर लो। सो प्राइस बुक स्टॉक क्लियरेंस, स्टॉक क्लियरेंस, तो मैंने क्या किया और एक बना लिया। सो स्टॉक क्लियरेंस, इसको एक्टिव रखेंगे। ठीक है। सो प्राइस बुक मैंने बना लिया, सेव। अब स्टॉक क्लियरेंस मैंने एक प्राइस बुक बनाया। अब कितने प्रोडक्ट्स है जो मुझे स्टॉक में क्लियर करवाने हैं, जिनको मुझे डिस्काउंट में सेल करना है, तो रिलेटेड में आ गए। फिर प्रोडक्ट्स ऐड करो, क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो आपको सेल करने, सो ऐड प्रोडक्ट्स। अभी देखो ये हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है जो बाय डिफॉल्ट थे, जो मैंने बनाया, जैसे कि लैपटॉप। सो नेक्स्ट, अब लैपटॉप की प्राइसिंग क्या थी इसके अंदर, देखो लिस्ट प्राइसिंग थी 60,000, तो मैं उसमें और चेंज कर सकता हूं, मैं उसको सेल करूंगा 40,000 के अंदर। ठीक है, एंड सेव। तो इस तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूं, सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल प्राइसिंग में मैं सेल कर सकता हूं। और किस टाइम पर किस कस्टमर के लिए कौन सा मुझे प्राइसिंग ऐड करनी है, मैं वो ऐड कर सकता हूं। कब, जब मैं यहां पे अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करूंगा। अब अगर आप अपॉर्चुनिटी पे आओ, ठीक है, एंड कहा गया अपना अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया था क्या, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे आप अपॉर्चुनिटी में आओ, मेरे पास प्रोडक्ट्स रेडी है, मेरे पास प्राइस बुक्स रेडी है। तो जब ये मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अब आप एक प्रोडक्ट यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी किस प्रोडक्ट के लिए आया है। सो देन यहां पर ऑप्शन मिलता है हमें ऐड प्रोडक्ट्स का। जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, हम यहां पर प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। सो देन ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ, लाइट आ चुकी है, अदरवाइज फिर वो, क्योंकि बहुत धीरे काम कर रहा है। ठीक है। देन अब जैसे यहां पर आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड करोगे, पहले प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, तो उसके बाद भी आपको प्राइस बुक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, या तो पहले प्राइस बुक सेलेक्ट करो, अगेन स्टैंडर्ड फीचर से ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है या प्राइस बुक, जो भी आप चाहते हो। सो प्राइस बुक अगर मैं चाहता हूं, सो प्राइस बुक स्टॉक क्लियरेंस, सेव। अब स्टॉक क्लियरेंस में प्रोडक्ट कौन सा मुझे चाहिए, सो ऐड प्रोडक्ट लैपटॉप, और स्टॉक क्लियरेंस में इसकी प्राइसिंग क्या है, 40,000, तो अब वो 40,000 में ही सेल होगा। ठीक है, एंड देन सेव। ओके, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ऐड करता हूं उसको 2। इस लीड को, अगर सपोज करो कि ये बिजनेस की डील है तो उनको 50 क्वांटिटी में चाहिए, तो वो 50 क्वांटिटी में ले सकते हैं लैब के लिए वगैरह। सो 10 क्वांटिटी ऐड करते, ज्यादा नहीं, एंड सेव। लैब को सेटअप करने के लिए अगर वो चाहिए, तो देखो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, 10, सेल प्राइस है 40,000। सो 40,000 इंटू 10, तो जितना अमाउंट मेरे पास आ रहा है वो मुझे यहां पर कैलकुलेट होके बताएगा, बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड सेल प्राइस, राइट। सो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यहां पर आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, सब कुछ, और अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसको क्लोज करने की। तो जैसे जैसे आप इस अपॉर्चुनिटी में आगे जाओगे, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। सो लास्ट स्टेप, प्रपोजल हो गया, आपने प्राइस कोड दे दिया,
जो भी आपका कस्टमर से आपने उसको कोट दे दिया कि मैं इतना कोट में कर रहा हूं प्रोडक्ट के लिए। कोटेशन के बाद क्या होता है? निगोशिएशन। आपने कस्टमर को प्राइस दिया, कस्टमर उस प्राइस पे डिस्काउंट मांगेगा, ठीक है। प्रोसेस बिजनेस का पार्ट है ये, अगेन सेल्स प्रोसेस का। अब लास्ट पे अब क्या होगा? आप इमेजिन करो सिर्फ लोकल शॉप पे, आपको बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, लोकल शॉप पे। अब आपने जो प्राइसिंग दिया है, अब अगर वो ठीक है कि अगर आपका जो बिजनेस ओनर है, आपकी मोबाइल की प्राइस उसमें आ रही है तो ही आपको वो प्रोडक्ट मिलता है, या फिर आप एज अ बिजनेस ओनर एक्सप्लेन ये कर रहे हो, तो आप एज अ बिजनेस ओनर तभी उसको वो प्रोडक्ट सेल करोगे जब आपको पता है कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। अगर हमने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट देने के बाद वो और मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में बता रहा है, बट जो कि हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि प्रोडक्ट की भी एक कॉस्ट होती है, तो हम उसको नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर प्राइसिंग में। तो डील्स कैंसिल होने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। निगोशिएशन हो सकता है, डिस्काउंट की डिमांड हो सकती है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सेल्स कैंसिल हो सकती है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर ठीक है वो दे सकते हैं तो ही आप दोगे। अगेन ये सेम स्टेप्स यहां पर रिपीट रिपीट होती जाएंगी। आप कोटेशन दोगे, वो निगोशिएट करेगा, अगेन क्या होती है, बीच की डील हो सकती है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है यहां पर। देखो, जब आप क्लोज्ड करते हो तो क्लोज्ड में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, क्लोज्ड वॉन या क्लोज्ड लॉस्ट। एक तो वो अपॉर्चुनिटी आप वॉन करोगे, आपने जो प्राइसिंग फिर बोला फाइनली आप उसके लिए देने के लिए रेडी हो, या फिर वो कस्टमर बाय करने के लिए रेडी है, या तो आपने वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दिया, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी अभी होगी नहीं क्योंकि उतना ज्यादा डिस्काउंट हम उसको ऑफर करेंगे नहीं, तो सीधा सीधा होगा कि वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। अब आप मुझे बताओ कि एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही कस्टमर के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? अगेन इसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए एक अकाउंट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो सकती है। आप खुद सोचो, जब आप शॉप में जा रहे हो, आपने प्रोडक्ट लिया, अब वहां पर डिस्काउंट की वजह से डील कैंसिल हो रही है, पेमेंट की वजह से, सीधा सीधा वो शॉप ओनर आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप दूसरा मोबाइल देखो, उससे भी अच्छा मोबाइल कम प्राइसिंग में हमारे पास अवेलेबल है। तो वो क्या कर रहा है? एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर लिया तो सेम कंपनी, मतलब सेम लीड के लिए, सेम अकाउंट के लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करते हो, राइट। अगर आपने वॉन कर लिया देन, तो ये अपॉर्चुनिटी अब आपकी वॉन हो चुकी है, राइट। सब कुछ तो इस तरीके से आपका सेल्स प्रोसेस काम करता है। क्लियर है क्या? अब यहां पर आपकी सेल्स प्रोसेस कंप्लीट है, तो जो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का ईमेल वगैरह सेटअप करना है उसके बाद, ठीक है, फीडबैक की ईमेल्स, ठीक है, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को ईमेल या आपके सेल्स मैनेजर्स को ईमेल कि नई डील आ गई, ऐसे सब कुछ। फिर वो होता है आपका ऑटोमेशन का पार्ट, कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्लाइंट की क्या क्या डिटेल्स है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, और उसी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो मतलब सेल्स को भी इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे तो मेनली आप काम करोगे सेल्स के अंदर या सपोर्ट के अंदर। बिजनेस मैनेज करना है, कैसे वर्क करेगा, कैसे मेरा एंड टू एंड बिजनेस सेटअप करेगा, सबसे ज्यादा फोकस इसी पे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये पूरा यहां पर फंक्शनैलिटी आपको इंप्लीमेंट करके देना पड़ता है एंड टू एंड, कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, सब। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने जितना भी एडमिन पार्ट यूज, एडमिन वैलिडेशंस आपको यूज करने पड़ेंगे, आपको यहां पर ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा, आपको यहां पर कोड यूज करना पड़ेगा। कहीं पे हो सकता है कि वो बोलेगा कि नहीं, मुझे यहां पर एक फॉर्म चाहिए इस लीड के रिलेटेड, कि मुझे इस लीड को कोई फीडबैक देना है, या इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे फीडबैक देना है, वो भी डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो वो अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कंपोनेंट, कस्टम कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, सब कुछ। तो ये एवरीथिंग जो आपने सेल्सफोर्स में सीखा होता है वो सबका यूज करके आपको सेल्स के लिए डिजाइन करना पड़ता है एप्लीकेशन, या सपोर्ट के लिए, या कंप्लीट बिजनेस नीड को मैनेज करने के लिए। क्लियर है गाइस यहां तक एवरीवन? तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट सेल्स प्रोसेस वर्क करती है, एंड ये सब आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होता है। क्लियर है क्या गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस बताइए एवरीवन। सो प्रैक्टिस करेगा इस अच्छे से, क्योंकि सेल्स इंपॉर्टेंट है।
एंड क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है। स्कीमा बिल्डर पे जाके सभी ऑब्जेक्ट्स का एक बार ओवरव्यू लीजिए कि रिलेशनशिप कैसे बनी हुई है, राइट, ताकि उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया आएगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। क्लियर है? गौरव, गायत्री, महेश, ओके, पल्लवी, प्राची, सागर, शर्विल, सुनील, यस गाइस, यस। ओके। सो देखो, अभी हमने सेल्स क्लाउड के बारे में डिस्कस किया। रियल टाइम में काफी सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी होती है इसके अंदर, ओके। तो मैं आपको कुछ आज प्रोजेक्ट की टास्क देने वाला हूं, ग्रुप के अंदर मैं आज शेयर करूंगा सेल्स रिलेटेड। बस सेल्स रिलेटेड में जस्ट आपको रियल टाइम बिजनेस सिनेरियो सेंड करूंगा, तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, उसको इंप्लीमेंट आपको करना नहीं है, बस उसको रीड करना है, उसको समझना है कि रियल टाइम में कि मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। वो बस रीड करो सेल्स प्रोसेस को, आगे जाके फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए कुछ मत करना। बस मैं कुछ फंक्शनैलिटी दूंगा। हम एडटेक बना रहे ना, एडटेक प्रोडक्ट हम बना रहे, करेक्ट है? क्योंकि एडटेक के लिए अब आपके पास क्या क्या प्रोसेस होगी, मैं हायरिंग भी करने वाला हूं यहां पर, ठीक है? एडटेक के लिए मैं हायरिंग करूंगा, तो उसके लिए मुझे हायरिंग प्रोसेस के लिए रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? रिक्रूटमेंट सिस्टम मुझे बनाना है, तो रिक्रूटमेंट ऐप यहां पर आप बनाओगे, रिक्रूटमेंट ऐप। अब उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, 2 ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो पहले मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद रीड करो, खुद सोचो कि वो कैसे काम कर रहा है, आपको वो चीजें समझ में आ रही या नहीं। तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलती है वैसे ही वहां पर बना हुआ है कुछ भी, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट रीड करो, ट्राई करो उसको समझने के लिए। तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। 2 ऑब्जेक्ट के 2 सेपरेट पेज होंगे, एक कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का एक डिटेल में आपको शेयर करूंगा, और एक जॉब ऑब्जेक्ट का। कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही बनाने, सेटअप करना है, इनिशियल सेटअप। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड फिर उनके पेज लेआउट्स और लिस्ट व्यूज वगैरह अच्छे से कस्टमाइज करोगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका यूआई कस्टमाइज कर लेना, ठीक है? इतना काम आपको करना है आज। क्लियर है एवरीवन? और सेल्स रिलेटेड मैं जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए कि रियल टाइम में सेल्स प्रोसेस कैसे काम करती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है मेरी, ओके। तो इतना अब आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? ओके, तो इसके बाद फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, देखिए, ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन टूल्स। अब सेल्सोस के अंदर देखो, मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि ऑटोमेशन टूल्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। लीड को ऑटोमेटेड ईमेल करना है, ठीक है? उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऑटोमेटिकली टास्क असाइन करना है। लीड कैसे कन्वर्ट हो गई उसके बाद ईमेल जाने चाहिए, लीड का स्टेटस जैसे अपडेट हो गया तो उसके बाद उसको ईमेल जाने चाहिए। तो ऐसे ऑटोमेशन की हमें जरूरत पड़ती है। सो ऑटोमेशन टूल्स कितने हैं विदाउट एनी कोड? 3 ऑटोमेशन टूल्स थे। पहला था वर्कफ्लो रूल, सो वर्कफ्लो रूल। सेकंड था प्रोसेस बिल्डर, सो प्रोसेस बिल्डर। थर्ड था, थर्ड है फ्लोज, ठीक है? फ्लोज, उसको फ्लो बिल्डर भी बोलते हैं या फ्लोज भी बोलते हैं, जैसे आपको बोलो। बट अब ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, ये अभी हम यूज नहीं करते, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली अभी। हम इसको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, जस्ट जस्ट आपको एक आइडिया मिले, जस्ट आप एक कंपेयर कर पाओ, या फिर जो भी एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हैं तो उनको आइडिया होता है, ताकि अगर इंटरव्यू में आपको पूछे तो आप वहां पर फंसो ना। इसीलिए ये मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है? इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके कोई फायदा नहीं है, बस यही कि ये कैसे काम करता था, उसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे। तो इसे जस्ट थेरोटिकली हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि नहीं, अगर इंटरव्यू में पूछ भी लिया आपको कि इनके बारे में, तो आप उसको आंसर कर पाओगे। बट अभी के टाइम पर इंडस्ट्री में आप इनका यूज नहीं करते। सभी रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन से रिलेटेड, आप सिर्फ फ्लोज में ही इंप्लीमेंट करते हो, सिर्फ फ्लोज में, यहीं पर आप ऑटोमेशन बनाते हो। लेकिन ये जो टूल हम डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट पार्ट के अंदर, क्योंकि इसमें भी काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले ट्रिगर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फ्लो को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपको बिफोर ट्रिगर क्या है, आफ्टर ट्रिगर क्या है, ट्रिगर को समझने के बाद इसको इंप्लीमेंट करना,
या इसका एडवांटेज समझना आपके लिए बेटर है कि क्यों फ्लो बेटर होता है फिर ट्रिगर से, कौन सा आप कहाँ यूज करोगे, ये समझना तभी बेटर होता है जब आपको ट्रिगर के बारे में आइडिया है। इसीलिए हम फ्लोस को डेवलपमेंट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो कल का सेशन ज्यादातर थेरोटिकली बेस्ड होगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ही होगा ज्यादातर सेशंस। प्रैक्टिकली जस्ट मैं आपको उसका फ्लो बताऊंगा कि वो कैसे काम करता था, कैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे, कैसे टास्क को ऐड करते थे, सिंपल। सो ये आपको इंप्लीमेंट करना है, तो कल में हम ये दोनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ऑटोमेशन हो गया, सो ऑटोमेशन टूल्स। ऑटोमेशन के बाद डेटा मैनेजमेंट टूल्स। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स के लिए भी एक दिन सफिशिएंट है, अगर हम बात करें तो 1 डे इज इनफ। इजी पार्ट है, इजी है सब कुछ, सो 1 डे। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ओके, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डेटा ऐड किया, फिर आता है सिक्योरिटी। ये है अगेन डेटा मॉडलिंग की तरह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक्स, डेटा मॉडलिंग एंड सिक्योरिटी एडमिन में। सिक्योरिटी में 4 सेशंस हमें चाहिए, 4 सेशंस। इसमें भी काफी ज्यादा चीजें हमें डिस्कस करना होता है। देन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, सो 1 डे इज इनफ। अप्रूवल प्रोसेस, इसमें तो 1 डे भी नहीं लगता, बट ठीक है 1 डे हम इसके लिए कंसीडर करेंगे। तो देखो इतना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है एडमिन के लिए, तो एडमिन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि आपने अभी तक सच में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या नहीं, मुझे बताइए। गौरव, गायत्री, महेश, पल्लवी, प्राची, सागर, शर्विल, सुनील, स्टार्ट किया है सभी ने आपका प्रिपरेशन? ओके ग्रेट, क्योंकि कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। और कल के सेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा ट्रैक है कि अभी आगे जाके हमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करना है। ओके, अब देखो, अब कल के सेशन में देखो गाइस काफी ज्यादा स्टूडेंट अब्सेंट थे, और उन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट अब्सेंट हो गए, जिनका प्रेजेंटेशन सेशन नहीं होगा, उनको मंडे को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो आज अब्सेंट है। पल्लवी, आपने भी ज्वाइन नहीं किया था कल। यस नहीं क्या। क्यों ऐसा है? वो याद बताइए, नहीं कोई आया। जेन्युइन रीजन होगा तो कोई बात नहीं, बट यस पल्लवी बोलिए। हाँ, तो समझ में नहीं है, लाइक याद नहीं आया था कि संडे है, लाइक क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में नहीं, लाइक आई फॉरगॉट दैट संडे वी अच्छा, हैव। हाँ। ओके, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक दिन पहले भी तो बोला था मैंने और कितना डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्लीज ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम आप उसको कंप्लीट करोगे, ओके। क्योंकि यस गाइस यस। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ही है, इसमें मेरा कोई एडवांटेज नहीं है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ ही होता है, बट फिर भी ये टाइम आपके लिए हम निकालते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन हो। आप खुद सोचो कि आपने 4-5 महीने इतना मेहनत किया, लेकिन इंटरव्यू में बोल ही नहीं रहे हो, क्या फायदा होगा? कॉन्फिडेंस भी आपको यहीं से इंप्रूव करना पड़ेगा। और आप खुद मुझे बताना, आपका जो मैं रिकॉर्डिंग कल शेयर करूंगा, आप खुद बताना कि आपने प्रिपरेशन किया भी। जिसने नहीं किया होगा उसका ठीक है, उसको सेशन देख के पता ही चलेगा। आपका एक्सप्लेनेशन खुद बताना आप लोग, क्योंकि कल मैंने आपको नहीं बताया, कोई मैंने आपको रिव्यू नहीं दिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं फ्लो नहीं चेंज करना चाहता था। आपने जैसा प्रिपेयर किया है वैसा आपको कल करना था, कोई दिक्कत नहीं थी कल, क्योंकि कल का पहला सेशन था। बट इतने सारे स्टूडेंट्स थे, सीधा सीधा दिख रहा था कि किसी ने प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए, जस्ट आए हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, क्या बोल रहे हैं उनका उनको ही पता है, ठीक है, कुछ भी फ्लो नहीं है उसमें, जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक। बट अगर वो कभी लुकअप, कभी मास्टर डिटेल, या फिर कोई भी टॉपिक जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टॉपिक सही नहीं, यही टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है, टॉपिक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही गाइस कि अगर मैं बात कर रहा हूं डिफरेंसेस के, तो मुझे पहले लुकअप के बारे में ही बताना है, देन मुझे मास्टर डिटेल, या अगर मैं दोनों को साथ में कंपेयर कर रहा हूं तो स्टेप बाय स्टेप मैं अगर डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा हूं तो पहले मुझे डिपेंडेंसी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे दूसरे पॉइंट पे जाना चाहिए। बट अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं छोटे से टॉपिक के लिए, अगर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है,
10-15 मिनट अगर आपको लग रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लुकअप एंड मास्टर डिटेल के डिफरेंसेस। सो गाइज इंटरव्यूज में नहीं होगा ना, अभी इंटरव्यूज हमारा सिर्फ 60 मिनट्स का है, 60 मिनट्स का हमारा इंटरव्यू है। उसको अगर प्रिपेयर करके आओगे तो टाइम ही नहीं लगता उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सीधा सीधा बस मुझे एक्सप्लेन करना है कॉन्फिडेंटली, जो आप रीड करके आओ हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, ठीक है, आपको रीड करना पड़ेगा। आप ये इसमें मत रहना कि ठीक है मैं डायरेक्टली बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें, मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा इंटरव्यूज में, नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। एक ही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मिलती है, तो उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से हो जाओ। जब टाइम है तो क्यों ऐसा करना कि ठीक है मैं एक्सप्लेन कर लूंगा अपने अपने आप, बट जब आप रियलिटी में उसको एक्सप्लेन करने जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कहां से स्टार्ट करूं, उस आंसर को मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां पे मैं उसको एंड करूं, कितना बोलना चाहिए, कितना एक्सप्लेन करना चाहिए, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहते हो। जो वो सुनना चाहता है, सपोज करो कि आपने वो बोला ही नहीं, आपने बाकी चीजें बोली, जो वो सुनना चाहता था वो आपने बोला ही नहीं, अगेन फेल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब आपने को जो बताया उसका कोई एडवांटेज ही नहीं है उसका उसके अंदर, राइट। क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपने कितना पढ़ा है। तो जितना कम टाइम में जितने ज्यादा टॉपिक्स या जितने ज्यादा चीजें आप उसके बारे में बताओगे वो उसके लिए बेटर है। कम टाइम के अंदर सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर लुकअप और मास्टर डिटेल के बारे में बता रहे हो तो 3-4 पॉइंट्स जितने भी थे वो सब बताओ, कम टाइम में एक लाइन के अंदर बताओ, सिंपल हो गया काम। बार बार उसको एक्सप्लेन करने की या रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार बताओ, सिंपल क्लियरली शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक, क्योंकि देखो आप जब इंटरव्यू दे रहे हो या आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लासेस के अंदर हो सकता है या कहीं पे भी, वो बाकी स्टूडेंट्स को भी पता है, मुझे भी पता है, तो वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। जब आप ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करो जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, तब आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए 1 आवर लगेगा एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए उतना टाइम नहीं देना है। आपको सिंपल वो जो सुनना चाहता है वो आपको उसको बताना है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो क्या पूछ रहा है और उसको ये भी पता है कि वो क्या सुनना चाहता है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट प्रिपरेशन प्लीज ट्राई मत करिए उसको, इंटरव्यूज में भी ट्राई मत करिए, क्योंकि वैसे ही होता है, इंटरेस्ट चला जाता है एक्चुअल में। जो पूछता है ना आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन, उसका इंटरेस्ट चला जाता है। एक आंसर को सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ज्यादा आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, बट वो जो सुनना चाहता था उसको मिला ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कल मैंने नहीं बोला आपको, बट आज मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। जो प्रॉब्लम मुझे दिखी कल, राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करके आए, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं की उनको एक्सप्लेन करने में, प्रॉपरली स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां पे वो एंड होना चाहिए, उसने प्रॉपरली फ्लो में सारी चीजें एक्सप्लेन किया, प्रेजेंटेशन बना के आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको रीड भी करना पड़ेगा। मैक्सिमम ये ट्राई करना कि प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाने के लिए एक बार रीड करोगे, बाकी अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ऐसे भी मत करना प्रेजेंटेशन वालों ने कि जो प्रेजेंटेशन है बस उसको रीड कर रहे हो, उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा उससे भी, कि प्रेजेंटेशन आपने पीपीटी ओपन किया और सिर्फ आप उसको रीड कर रहे हो, ये भी नहीं करना है। शॉर्ट में प्रेजेंटेशन में लिखा होगा, बाद में अपनी लैंग्वेज में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जो आपने रीड किया, जो आप रीड करके आए हो, वो आपको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ पीपीटी में देख के एज इट इज रीड नहीं करना है, ठीक है। आपने जो भी लिखा होगा वो आपको याद भी करना होगा, और बिना देखे फिर आप बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रिपेयर करो, मतलब ये आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, सिर्फ कंपलसरी है, क्लासेस में देना ही पड़ता है, इसके लिए नहीं कर रहे हम लोग, हम खुद के लिए कर रहे हैं। क्लियर है गाइस एवरीवन? सो प्लीज प्रिपेयर करके आओ, क्योंकि वो दिक्कत है, क्योंकि कम टाइम के अंदर आप वो टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते थे, बट उसके लिए भी ज्यादा टाइम लगा हमें। बट अगर वही सेम कि उतना ही टॉपिक अगर मैं किसी और को दूं कि लुकअप और मास्टर डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो से देख लो कि ये 10 मिनट का वीडियो है, कोई नहीं सीख पाएगा उस वीडियो से जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ है। इसीलिए तो शॉर्ट रखो, 5 मिनट रखो, 5 मिनट के अंदर फिर ट्राई करो कि मुझे कहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। जो भी टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूं उसकी नीड को समझाओ कि पहले इसकी नीड क्या है, रियल टाइम फिर उसके सिनेरियोस भी देना है, उसकी पहले नीड को बताओ मुझे,
कि ये टॉपिक की नीड क्या है। रियल टाइम सिनेरियो अगर आप दे सकते हो, पहले ही एक रियल टाइम सिनेरियो दो, फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बताओ, कुछ एग्जांपल दो, सिंपल ये करना है बस। बट अगर कोई स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं है, कैसे करना है कुछ नहीं, पहले प्रैक्टिकल दिखा रहे हो फिर कुछ बता रहे हो उसके बारे में, तो थोड़ा सा वो दिक्कत होता है, मतलब समझ में नहीं आता है अच्छे से। इसीलिए थोड़ा ट्राई करना कि कम टाइम के अंदर आप उसको कैसे कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट टाइम से और हमें उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। क्लियर है एवरीवन? गौरव, गायत्री, महेश, ओके, यस सर। पल्लवी, प्राची, सागर, शर्विल, सुनील, ओके। अब जिन्होंने अटेंड किया कल, जिन्होंने प्रेजेंट किया, उनका कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। यस और नो गाइस, बताइए मुझे। कल जिन्होंने भी यस सर। कैमराज ऑन किया, कैमरा ऑन करके एक्सप्लेन किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपने अभी, आपको नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा कि कुछ नया मैं कर रहा हूं, राइट? और सभी ने अच्छे से प्रेजेंट किया, सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए ही है। इजी लगेगा सब कुछ, इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी और अच्छा बनेगा। बट जो स्टूडेंट अब्सेंट है, अब उनका क्या? और ये भी देखो कि वो आज भी अब्सेंट है, इसीलिए क्योंकि आज भी मैं प्रेजेंटेशन लेने वाला था, जो अब्सेंट है उनका पहले होने वाला था, इसलिए वो आज भी अब्सेंट है। इतना कम काउंट कभी नहीं था क्लास के अंदर जो आज है। तो ये देखो गाइस, क्योंकि यहां से आपके पास अभी ऑप्शन है स्किप करने का, क्विट करने का, बट जब इंडस्ट्री में जा रहे हो तब क्या करोगे? तब कोई ऑप्शन है क्या? इंटरव्यू, हम इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इंटरव्यू को स्किप कर रहे हैं, ये भी तो आपका पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, राइट? अब इसको स्किप कर रहे हैं, जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उसको ही स्किप कर रहे हैं। तो फिर कर क्या रहे फिर हम लोग, राइट? प्लीज। तो ये सब आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये यही से आप पास नॉलेज है, बट वो भी अपना शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, इंटरव्यूज के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप अपनी स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करोगे। ठीक है, सो ट्राई करो और बेटर बनाने के लिए, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बेटर बनाओ। मैं सेशन अपलोड करूंगा गाइज, कल का सेशन अपलोड होगा, आप एक बार देखना। मैंने जैसे उनको टीम ने भी वैसे उसको काम किया, एडिट करके थोड़े थोड़े फिर आपको इस पे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया आपके वीडियोस, आप चेक कर लो। उसमें तो ज्यादा टाइम देना नहीं होता है, सेम टॉपिक फिर वो 10 मिनट का है, किसी ने 10 मिनट तक एक्सप्लेन किया है सेम टॉपिक को, जो कम टाइम में भी एक्सप्लेन हो सकता था। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लेना है आपको, मैंने कहा था कोई एक टॉपिक, ठीक है, कोई एक टॉपिक, बहुत ज्यादा टॉपिक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। एक टॉपिक दो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, सिंपल, स्टार्ट एंड फिनिश, मतलब सब कुछ जो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, सब कुछ उसमें होना चाहिए, बस एक टॉपिक, उसके बारे में सब कुछ 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो फिर क्योंकि कल जब हम एडिट कर रहे थे तो हमें उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट किया आपने टॉपिक को, कहाँ पर आपने फिर उसको एंड किया, क्योंकि एक फ्लो नहीं था वहां पे। तो ये दिक्कत थी कि अगर मैं कहीं किसी को शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से ये टॉपिक प्रिपेयर करो, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दिया हुआ, बट नहीं हो रहा था उस वीडियो से। इसीलिए अब इस बार ये प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है, इस वे से जाना सब लोग। क्लियर है गाइस एवरीवन? हम्म। यस बहुत सर। ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता इंटरव्यूज में भी, जब हम एक्सप्लेन कर देना, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते एक छोटे से टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, वो भी जल्दी जल्दी सुनना चाहता है। और कैसे आंसर कर रहे हो उसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही वो जज कर लेता है इंटरव्यूअर आपको, ठीक है। और वो तभी और अच्छे से क्वेश्चन पूछता है जब आपके आंसर अच्छे हो। बट अगर आप याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो उसको आंसर करने के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसके अंदर। तो इसीलिए और इम्प्रूव करेंगे इसमें। इंटरव्यूज आपके लिए ही है, ये प्रिपरेशन आपका अच्छा होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी नेक्स्ट टाइम में आपको कुछ नहीं लगेगा, और धीरे धीरे जब आप ये यूज टू हो जाओगे, तो मतलब आप एक दिन पहले टॉपिक प्रिपेयर करके आओगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। इंटरव्यू में भी बैठोगे वैसे सेम, कुछ नहीं लगेगा, आप आंसर कर सकते हो इजीली। बट कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है, तो वो सेम की प्रिपरेशन करके आएगा, अभी थोड़ा बहुत वो वहां पर प्रॉपरली अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग चीजें, याद करके आते हैं बट फिर भी जो मूवमेंट आता है उस मूवमेंट पे हम भूलते हैं।
तो इसीलिए ये आपके लिए सेशन था। बट जो स्टूडेंट अब्सेंट है अब उनको मैं इसके अलावा मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ आपको, इसके बाद मैं हेल्प नहीं कर सकता। मैं यहां तक ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है, बस। मैं आपको पकड़ के इंटरव्यू में नहीं बिठा सकता या आपको बुलवा नहीं सकता। यही मैं स्टार्टिंग में बोलता था हर स्टूडेंट को जो 100% प्लेसमेंट या ऐसी चीजों को बोलते हैं, ये है। तो यहां पर फिर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि क्या दिक्कत है। बट हर कोई आपको ये चीजें दिखाएगा नहीं और बताएगा भी नहीं, और वो आपको कभी ये ट्राई भी नहीं करवाएगा। ये लास्ट मोमेंट पे आपको ट्राई करवाएगा, लास्ट मोमेंट पे आपको ये रियलाइज करवाएगा कि सब कुछ आप पे था, उन पे नहीं। जब आपने कंप्लीट फीस पे कर दिया होगा, 5-6 महीने ट्रेनिंग लिया होगा उसके बाद, और फिर स्टूडेंट उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ आप पे ही डिपेंड कर रहा है, आप ही कर सकते हो। जैसे अभी आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। अब जो स्टूडेंट क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, या जो प्रेजेंटेशन सेशन में ही प्रेजेंट नहीं है, वो जो बोल ही नहीं रहे हैं, तो उनका कोई हेल्प नहीं कर सकता है उनको, वो कोई भी नहीं। राइट? तो ये है गाइस, प्रिपरेशन करो खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, मेरे लिए भी नहीं। मैं सिर्फ जानबूझ के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ज्यादा आपको ये पुश कर रहा हूँ इस सभी के लिए कि कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, यस। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आपने ट्रेनिंग कितना भी लिया हो, अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, या आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, या उसके बारे में रीड नहीं करोगे, तो बोल नहीं पाओगे। तो सिंपल सी चीज है कि जो जिस वजह से आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया वो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल चीज है। और मेरा भी यही है कि आपको वो चीजें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पुश करने के लिए कि आप आगे बढ़ो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, सिंपल। बट अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस यही तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्लियर है गाइस? बट प्लीज प्रिपेयर करो, ठीक है, अच्छे से। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं मैं वही बोल रहा हूँ कि सब लोग इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते हैं। आपको बनना है, आपको भीड़ से अलग दिखना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अलग निकलना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? यस, गौरव, यस गायत्री, सर। महेश, यश। प्राची, सागर, शर्विल, सुनील, और आप सभी ने कल ज्वाइन किया गाइस, और अच्छे से प्रेजेंट किया। यस, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स आएंगी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, हमारे सेशंस हुए ही कितने हैं। राइट? और अभी तो आने वाली जर्नी हमारी और है। ओके, और 4 महीने हमारे पास है, तो उसमें तो और हम कितना इंप्रूव होंगे। राइट? कल हमने अच्छे से प्रेजेंट किया, आंसर्स किए क्वेश्चंस के। राइट? हम बोल पाए, इंटरव्यूज में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो और भी 4 महीने हमारे पास इंप्रूव करने के लिए, बस धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। अच्छे से प्रेजेंट किया आप सभी ने, आप सही ट्रैक पे हो। बस ट्रैक से मत निकलना कि पीछे रहते हो, वो मत करना। स्टार्टिंग से करंट सेशन तक हर वीक में कंप्लीट करते आओ, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पर एकदम ऐसे प्रेशर ना आए आपके पास कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा प्रेशर नहीं आना चाहिए। राइट? सो स्टार्टिंग से इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ो। ओके, यस, ग्रेट गाइस। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल सभी ने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है, उसको और इम्प्रूव करेंगे, एंड और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे गाइस। सो कल मिलते हैं अगेन, और कल हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन टूल्स को, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग कल। एंड देन हम ऑटोमेशन टूल्स एंड डेटा मैनेजमेंट टूल्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे। ओके गाइस, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, जितने भी प्रिपरेशन नहीं किया है प्रिपरेशन कर लो। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। यस, थैंक यू एवरीवन। सो मैं कल आपको, आज मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, उसको रीड करना, रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई स्टार्ट करना, सेल्स का सिर्फ रीड करना, सेल्स की सिर्फ रियल टाइम सिनारियोस को ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना आपको। ओके, या ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो सर थैंक ये यू। सेशन जल्दी अपडेट कर दीजिएगा बस। यस, इसमें अपलोड करता हूँ।